नहीं मिलेगा वीज़ा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ बांग्लादेशियों को, देखो ये उम्मीद छोड़ दो, तुम एक काम करो, जो तुमने एक नया अपना बाप पाला है पाकिस्तान, पाकिस्तान से क्यों नहीं कहते कि मेडिकल वीज़ा दो, पाकिस्तान में अपना इलाज कराओ। भाई जो तुम्हें बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है ना, जो तुम्हें ये कह रहा है कि असी भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान, यही तो कह रहा है पाकिस्तान तुमको। तो तुम एक काम करो, तुम जाओ और तुम जाके पाकिस्तान से मेडिकल वीज़ा लो और पाकिस्तान में इलाज कराओ। पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब विजिट करेंगे बांग्लादेश का, लेकिन विजिट करेंगे और क्या इंडिया की तरफ से फ्लाइट्स बंद कर दी जाएंगी? बांग्लादेश और पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद कर दी जाएगी। जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आजकल बांग्लादेश और पाकिस्तान का प्यार सर चढ़ के बोल रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान का होम मिनिस्टर महसन नकवी बांग्लादेश आने का बात चल रहा है और महसन नकवी आएगा भारत का एयर स्पेस यूज़ करके, मगर मेजर साहब ने कहा भारत को एयर स्पेस नहीं देना चाहिए। उधर अल जजीरा न्यूज़ चैनल भारत के बारे में फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि भारत बांग्लादेश का साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। इंडिया को ये चाहिए कि वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो बंद कर दे, ताकि वो अगर एक दूसरे से मिलने, बिछड़े हुए दो भाई एक दूसरे से मिलने की कोशिश करें तो उनको या तो श्रीलंका की तरफ से जाना पड़े या चाइना की तरफ से जाना पड़े या कहीं और से उड़ा के दो परिंदे जो हैं वो जाकर वहां पे मिले। तो क्या वाकई ऐसा होगा? देखिए, अभी तक तो भारत की तरफ से पता नहीं कौन सी फ्लाइट्स बंद हैं और कौन सी नहीं है, लेकिन ये वाली जो है बात, तो इसका मतलब है कि वो ये कह रहे हैं तो हो सकता है कि मुस्तकबिल में ऐसा कुछ हो जाए और भारत की तरफ से ये जो एयर स्पेस है ये बंद कर दी जाए कि पाइन जाके वखाएं आप, अब आपने जहां से जाना है मिलना है वहां से मिल लें। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि मशरकी पाकिस्तान बड़ा बना फिर रहा है, इसलिए मैंने कहा कि इसका मतलब है कि तस्लीम कर लिया है कि वो मशरकी पाकिस्तान है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश खुद जब तस्लीम कर रहा है तो फिर किसी और को कहने की तो मतलब कोई रहता ही नहीं ना। अच्छा जी, इसके अलावा एक और बात भी की उन्होंने, और वो भी क्या कोई इंडिकेशन है? उन्होंने कहा कि भाई एलओसी खोल देनी चाहिए, एलओसी जो है उसको खोल दें। अब अगर मेजर साहब ये कह रहे हैं कि एलओसी खोल दें तो उसका मतलब उनका ये है कि जो है ना वो पीटा पाटी शुरू हो जाए, यानी ये कि उधर से जो है वो उधर से भी वार किया जाए, इधर से भी वार किया जाए। तो ऐसा है तो चलें ठीक है, फिर ये हो जाए शुरू। तो मतलब ये तो फिर इस तरीके से ये ऐसा लगता है कि क्या मुस्तकबिल में, फ्यूचर में जो है वो ऐसा कुछ हो सकता है या होने जा रहा है। और वैसे तो एलओसी जो है मिलने मिलाने के लिए खुला नहीं, लेकिन जंगो जदल के लिए तो लगता है कि वो खुल सकता है, वार करने के लिए या जो। ठीक है जी, तो ये है सिचुएशन। हमने कहा जरा इसके ऊपर बात कर लीजिए, क्योंकि देखें अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है, अभी तो हालात ये वाले स्टार्ट हुए ना, अभी आगे आगे देखिए कहाँ पर पहुंचते हैं। वैसे उन्होंने एक बात ये की कि जो बांग्लादेश है ना, वो जो नौजवान होता है ना, जिसपे नई नई जवानी चढ़ी होती है और वो मोटरसाइकिल लेके बाहर निकल जाता है अपने माँ बाप से पूछे बगैर घूमने फिरने के लिए अपने दोस्तों के साथ, तो बांग्लादेश जो है उसकी वो हालत हो गई है कि वो ये कहते हैं कि हसीना जो है वो बड़ा ही जुल्म किया है, तो अब हमें आज़ादी मिली है तो ये आज़ादी का हम फ़ायदा उठा रहे हैं और अब हम जहाँ दिल करेगा हमारा मुँह उठा के हम चल पड़ेंगे। भारत ने जब वो झंडे वाला केस हुआ था तो इंडिया के डॉक्टर्स ने बोला था कि हम इलाज नहीं करेंगे, याद है आपको? हाँ हाँ। उसके उसके बाद जो है भारत ने भी मेडिकल वीजा देना कम कर दिया है, अल जजीरा के अकॉर्डिंग। हाँ, उन्होंने एक स्टोरी लिखी है सर, खदीजा खातून की। उनके हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई है, वो इंडिया आना चाहते हैं इलाज करवाने। खदीजा खातून? हाँ, एकदम देखिए सर, नुक्ते के साथ बोला है मैंने। खदीजा खातून के हस्बैंड का क्या हुआ है? तो उनकी तबीयत खराब हुई है सर, उनको ट्रांसप्लांट करवाना है सर, लिवर का। हाँ, वो इंडिया आना चाहते हैं, उनको वीजा मिलने में लेट हो रहा है। अब जलजीरा कह रहा है ये बात कि ये इंडिया जानबूझ के कर रहा है, जो बांग्लादेशियों को मेडिकल वीजा नहीं दे रहा है। हाँ। जिससे उनको काफी दिक्कत हो रही है। विक्टिम कार्ड का रोना शुरू हो चुका है सर। हाँ। अच्छा, आज जलजीरा अपना माहिर गेम शुरू किया, उसने पहले एक विक्टिम को पकड़ा और तुरंत उस पर आर्टिकल लिखा सर कि खदीजा का भतीजा जो है वो मिसबिहेव कर रहा है। देखो ऐसा है, सुनो, ये लोग ये चाह रहे हैं बांग्लादेशी की हिंदुओं को भी मारें जी, हमारा झंडा भी जलाएं, हमारे मंदिर भी तोड़ें और फिर हम इनको वीजा देने बांग्लादेश भी जाएं और उनको थैंक यू भी बोलें कि आपने बहुत बढ़िया काम करा है। नहीं मिलेगा वीजा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ बांग्लादेशियों को, देखो ये उम्मीद छोड़ दो, तुम एक काम करो, जो तुमने
एक नया अपना बाप पाला है पाकिस्तान, पाकिस्तान से क्यों नहीं कहते कि मेडिकल वीजा दो, पाकिस्तान में अपना इलाज कराओ। भाई जो तुम्हें बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है ना, जो तुम्हें ये कह रहा है कि असी भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान, यही तो कह रहा है पाकिस्तान तुमको। तो तुम एक काम करो, तुम जाओ और तुम जाके पाकिस्तान से मेडिकल वीजा लो और पाकिस्तान में इलाज कराओ। वरना अगर ज्यादा पैसे तुम्हें खुजला रहे हैं तो सिंगापुर चले जाओ, दुबई चले जाओ, यूरोप चले जाओ, इंडिया क्यों यार। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ये कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश तो हमारा बिछड़ा हुआ भाई है। अब वो बिछड़े हुए जो मिलते हैं, देखिए बिछड़े हुए मिलते भी कुंभ के मेले में है और बिछड़ते भी कुंभ के मेले में है। तो कुंभ का मेला भी सर पे खड़ा है, तो बिल्कुल सेट टाइम पर उन्होंने बात की है। तो क्या कुंभ के मेले में ये भाई गुम हो गया था, बिछड़ गया था, ये पूछना चाहिए, क्योंकि कुंभ का मेला भी आ गया है और बिछड़े हुए भाई की बात हो रही है। क्योंकि हम ना बचपन से ही सुनते चले आए और आपने देखा होगा कि इंडियन मूवीज में भी ये वाला सेंटेंस बहुत इस्तेमाल किया जाता रहा, बहुत ज्यादा यूज हुआ कि दो भाई या बहनें गुम हो गई थी कुंभ के मेले में। क्योंकि इतना बड़ा वो फेस्टिवल होता है कि उसमें लाखों लोग शामिल होते हैं उस फेस्टिवल में, तो गुमने का जो है ना चांस बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें काफी लोग बिछड़ते भी रहते हैं और फिर कभी लकीली जो मिल भी जाते हैं। तो यही जो खुशकिस्मती है वो पाकिस्तान के साथ आ ठहरी है। और इसहाक डार साहब एक तो विजिट करेंगे वो बांग्लादेश का, अब फरवरी में कहा जा रहा है कि वो बांग्लादेश जाएंगे। देखिए वो कहते हैं ना कि कभी के दिन बड़े होते हैं कभी की रातें, ये वक्त भी आना था कि अब पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि मुझे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर भी कुछ अरसे में बांग्लादेश का विजिट करेंगे, मशरकी पाकिस्तान का विजिट करेंगे। सर उन्होंने कहा है कि ये हमारा बिछड़ा हुआ भाई मशरकी पाकिस्तान है और इंडिया ने ये तस्लीम भी कर लिया कि बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान है। अच्छा ये मैं नहीं कह रही, ये कहा है मेजर गौरव आर्या जी ने, जो कि एक सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं और जियो पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल सारे मामलात होते हैं उनके ऊपर भी जाहिर है कि उनसे बेहतर कौन जानेगा। नहीं मिलेगा वीजा। और मैं तो यहां तक कहता हूं बांग्लादेशों को, देखो ये उम्मीद छोड़ दो, तुम एक काम करो, जो तुमने एक नया अपना बाप पाला है पाकिस्तान, पाकिस्तान से क्यों नहीं कहते कि मेडिकल वीजा दो, पाकिस्तान में अपना इलाज कराओ। भाई जो तुम्हें बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है ना, जो तुम्हें ये कह रहा है कि असी भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान, यही तो कह रहा है पाकिस्तान तुमको। तो तुम एक काम करो, तुम जाओ और तुम जाके पाकिस्तान से मेडिकल वीजा लो और पाकिस्तान में इलाज कराओ।